अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 शव्वाल मुकर्रम और 26 अप्रैल है। ख़बर के दो उन्वान हैं। पहला उन्वान है ईवीएम और वीवीपैट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। दूसरा उन्वान है अभी तक जो वोटिंग हुई है वो लगभग 11 बजे तक 88 सीटों पर तकरीबन 25% तक हुई है। अब ख़बर को आप और थोड़ी तफसील से सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में दो अर्ज़ियाँ दाखिल थी। एक में कहा गया था कि वोटिंग जो हो ईवीएम से ना हो बल्कि बैलेट पेपर से हो। ये अर्ज़ी खारिज हो गई है। दूसरी अर्ज़ी ये थी कि ईवीएम में जो हम वोट डालते हैं और जो एक पर्ची वहाँ दिखती है वीवीपैट, दोनों का मिलान किया जाए और ये मिलान 100% किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्ज़ी तो खारिज कर दी है, लेकिन साथ ही एक बड़ी अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अगर कोई अहम उम्मीदवार है और वो मिलान चाहता है, यानी ईवीएम से वोट डालने का और वीवीपैट की जो पर्ची दिखती है, अगर उनका मिलान चाहता है और वो दरख्वास्त एक हफ़्ते के अंदर हमारे एक हफ़्ते के अंदर चुनाव आयोग से दरख्वास्त करता है, तो उसकी दरख्वास्त को सुनना होगा और वीवीपैट ईवीएम का मिलान करके दिखाना होगा। अलबत्ता इसका जो ख़र्चा होगा, गिनने का, मुलाजिम लगने का, वक्त का जो ख़र्चा होगा, जो भी होगा, वो उम्मीदवार को देना पड़ेगा। फिर समझिए, हमने ईवीएम से वोट डाला, हमें 7 सेकंड से दिखता है कि हमने किस पार्टी को वोट दिया। जो हमें दिखता है वो वीवीपैट पर्ची होती है। कहीं जब चुनाव का नतीजा सामने आएगा अगले महीने और हमें शुबा है किसी उम्मीदवार को कि मेरे यहाँ बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, मैं दरख्वास्त देता हूं कि मेरे ईवीएम वोटों को वीवीपैट मशीन से मिलाकर दिखा जाए। जो हम पर्ची हमें दिखती है उससे और ईवीएम को जो हमने बटन दबाया है, दोनों का मिलान किया जाए। तो चुनाव आयोग मिलान तो कर देगा, लेकिन मिलान करने में जो वक्त लगेगा, जो मुलाजिम वक्त लगाएंगे, जो काम करेंगे, वो पूरा ख़र्चा उम्मीदवार को बर्दाश्त करना होगा। ये एक तारीख़ी जुमला है सुप्रीम कोर्ट का और जो दूरदर्श नताइज का हामिल है। अब आप सुनिए, मजमूई हैसियत से आज तकरीबन 11 बजे तक मुल्क की 88 सीटों पर लगभग 25% तक वोटिंग हुई है। अभी तक जो हमारे सामने आदाद शुमार हैं वो अलीगढ़ में 11 बजे तक 24.42%, अमरोहा में 11 बजे तक 28.45%, बागपत में 11 बजे तक 22.74%, बुलंदशहर में 11 बजे तक 23.43%, गौतम बुद्ध नगर में 11 बजे तक 24.26%, उधर गाज़ियाबाद में 11 बजे तक 23.19%, मथुरा में 11 बजे तक 23.7%, मेरठ में 11 बजे तक 25% 67 आशारिया और हापुड़ का 11 बजे तक 27.19% मतदान हुआ है। ये वोटिंग का अभी तक आदाद शुमार सामने आए हैं। मतलब है कि 11 बजे तक जो वोटिंग का मामला सामने आया है वो मजमूई हैसियत से 88 सीटों पर जो मुल्क में चुनाव हो रहा है वो 25% तक आया है अभी तक। अब देखिए आगे, आज जुमे की नमाज भी है, उधर गर्मी भी है। अब देखना ही है कि अब से लेकर और 5 बजे तक क्या और मज़ीद आदाद शुमार सामने आते हैं। अलबत्ता जिस तरह ठाकुर इस मुतासिर हुए हैं और एक बड़े ठाकुर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, उससे ठाकुरों के वोट मुतासिर हो सकते हैं और वो बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों को ठाकुर वोट दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है।